हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं प्रदीप यादव और आप देख रहे हैं प्रदीप जी के जीनियस। तो दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूं आपको फिजिक्स के बारे में। और फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है हमारा मोशन मोशन हम इसके पिछले वाली वीडियो में आप लोगों को बताए थे। और इसमें आज जो आपको बताएंगे वो बताएंगे आपको दूरी और विस्थापन में अंतर। ठीक है, तो पूरे लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिए। और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मज़े से पढ़िए। ठीक है, कहीं से स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, पूरे लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए, तभी समझ आएगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। दूरी और विस्थापन में अंतर। ठीक है, तो दूरी क्या होता है, दूरी आपको बताए थे और विस्थापन भी बताए थे। ठीक है, तो आज इसी क्लास में आज हम पढ़ेंगे कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बने रहिए शुरू से लास्ट तक हमारे वीडियो में। ठीक दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताए थे कि दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। तो दूरी आपको बताए थे कि गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई, ठीक, उस वस्तु द्वारा चली गई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ठीक है, क्या बताएं कि गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। ठीक है, और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो आइए समझते हैं कि दूरी और विस्थापन। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि दूरी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दूरी। ठीक, ऐसे डी डिस्प्लेसमेंट और फिर उसके बाद एक लाइन खींच देंगे। फिर इधर क्या हो जाएगा हमारा विस्थापन। ठीक है, इसको भी किससे लिखेंगे, ऐसे लिखिए डी आई एस। ठीक, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम दूरी में समझते हैं कि दूरी में क्या होता है। ठीक, और फिर उसके बाद वही डिफरेंट होगा हमारा विस्थापन में। ठीक है, तो दूरी सबसे पहले किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले दूरी हम किसको बोलेंगे कि ये क्या होता है, गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए, क्या, तय किए गए पथ की लंबाई, तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, तय किए गए पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन ये होता है हमारा कि इसमें जो पहला पॉइंट होगा वो होगा हमारा कि वस्तु की अंतिम स्थिति, अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति। ठीक है, तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, न्यूनतम मतलब कम दूरी। ठीक है, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारा पहला क्या हो गया, दूरी में गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी बोलते हैं। ठीक है, और फिर की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को समझ में आ गया। ठीक, और इसमें अब दूसरा जो होता है, ठीक है, अगर एग्जाम में अगर पूछेगा तो, ठीक है, तो चलिए अब आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा वाला क्या होता है हमारा कि जो दूरी होता है, दूरी क्या होता है, यह अदिश राशि होती है। ठीक है, इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें कोई दिशा नहीं होती। तो ये भी हमारा बनता है, क्या बनता है कि इसमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण होता है।
ठीक है। यह अदिश राशि है, अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। यह क्या होता है, अदिश राशि होती है। इसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम विस्थापन में। ये जो होता है इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो होता है कि विस्थापन में कि यह सदिश राशि होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों होता है, इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। लिखेंगे इसमें परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होती है, ठीक है, दिशा भी होती है। यह क्या होता है, अगर परिमाण और दिशा दोनों साथ हो तो वो हमारी कौन सी राशि कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है, ठीक है। ये सब आप लोगों को पिछले वाली वीडियो में आप लोगों को सब बताए हैं, ठीक है। यह सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट और है इसमें कि दूरी जो हमारा होता है वो हमारा कभी भी शून्य नहीं होता है। क्या होता है, कभी भी शून्य है हमारा दूरी में, कि ये कभी भी शून्य नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक पॉइंट ये भी बनता है, लिखेंगे कि वस्तु द्वारा तय किए गए दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है, कभी भी शून्य नहीं होती है, ठीक है। और इसमें जो होता है विस्थापन में, कि इसमें हमारा क्या होता है कि विस्थापन शून्य हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, शून्य हो जाता है, ठीक। तो लिखेंगे इसमें तीसरा पॉइंट कि इसमें तय किया गया विस्थापन शून्य हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है कि शून्य हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी में हमारा क्या होगा कि शून्य नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब आते हैं हम कि इसके कुछ मात्रक होते हैं। दूरी का मात्रक, दूरी को हम किससे मापते हैं, तो इसको हम मापते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट चीज़। दूरी को हम कैसे मापते हैं, चलिए इसको मिटा दें, फिर उसके बाद हम बताएंगे। समझ में आ गया कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो अब इसके हम कुछ मात्रक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। दूरी का मात्रक, ठीक है ना, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी का मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, एसआई पद्धति में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, जिसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा। और विस्थापन भी इसी में आता है, ठीक है ना। तो विस्थापन का भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर ही हो जाएगा, ठीक। विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर में। इसको भी मीटर में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, मीटर में, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है ना।
तो इसी तरह आप लोग बने रहिए और प्यार दुलार बरसाते रहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद आप लोगों को इतना समझा पाते हैं और आप लोगों को पढ़ा पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही प्यार प्यार दुलार बरसाते रहिए, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि जो भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है ना, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है कि हम पढ़ लिए कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, ठीक है, और अधिक सदिश हम सब कुछ पढ़ लिए। ठीक है, अब आते हैं हम चाल पे। ठीक, चाल वेग, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। तो चाल हमारा क्या होता है कि कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु एकांक समय में, ठीक है, कोई वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी चलती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। ठीक, मतलब एकांक मतलब कि एक सेकंड में जितना दूरी तय की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आते हैं परिभाषा पे। देखिए चाल क्या होता है, चाल स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है, तो देखिए लिखेंगे कि कोई वस्तु एकांक समयांतराल, ठीक, यानी समय में, ठीक है, कोई वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी चलती है उसे हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, तो चाल को हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको लिखेंगे, इसी के नीचे लिख लीजिए, इसको भी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, इसको भी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे इसका फार्मूला होता है हमारा क्या कि भी बराबर, ठीक है, पढ़े होंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय हो जाएगा। ठीक है ना, यही हमारा क्या होता है, चाल होता है। ठीक है ना, अब जो हमारा आता है वो आता है हमारा कि चाल का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो चाल का जो मात्रक होता है, चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल पे। ठीक है, आपको बताया था दोस्तों कि जैसे जैसे आपको कुछ डेफिनेशन बताएंगे, फिर उसके बाद अगर उस पर अगर कोई सवाल है, न्यूमेरिकल है, तो उसको भी हम साथ ही में लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल हम कैसे लगाएंगे अगर पूछ देगा तो चलिए अब उस पर हम आते हैं हम कुछ क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, पुनः फिर से, ठीक है, 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है वस्तु की औसत चाल। लेकिन हमको औसत चाल नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम औसत चाल को देखेंगे। ठीक है, औसत चाल होता क्या है, ठीक है ना, तब फिर हम न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। ठीक है ना, तो औसत चाल जो होता है हमारा, वो होता है कि कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, ठीक है, को कुल समयावधि में हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा प्राप्त भागफल जो हमारा प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है, औसत चाल होता है। ठीक है ना,
तो देखिए औसत चाल आपको समझ में आ गया। देखिए औसत चाल बराबर जो होता है, सबसे पहले सूत्र पढ़ लीजिए। औसत चाल बराबर जो होता है वो होता है हमारा कि कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बट्टे में, ठीक है ना, भागे में कुल समय, ठीक है ना। यानी कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी से हम भाग करते हैं किसमें, कुल समय में, ठीक है। तो जो प्राप्त भागफल जो होता है हमारा, वही हमारा क्या होता है, औसत चाल, ठीक है। तो ये औसत चाल हमको निकालना है। चलिए तो आते हैं हम क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि वस्तु द्वारा 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में, ठीक है। वस्तु की औसत चाल, तो औसत चाल बराबर यही हमारा फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसी फार्मूले से हम लगाएंगे। तो कुल तय की गई दूरी, ठीक है, तो कुल 16 मीटर ये हो गया, ठीक है, और 16 मीटर ये। तो वस्तु लिखेंगे ऐसे, हल करेंगे इसको कि वस्तु द्वारा कुल दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो हमारा कुल दूरी कितना हो जाएगा, 16 मीटर ये होगा और 16 मीटर ये होगा। तो 16 + 16 कितना हो जाएगा, 32 मीटर हो जाएगा, ठीक है। देखिए फिर उसके बाद बोला है कुल समय, ठीक है। तो कुल समय हम लिख देंगे। तो कुल समय हमारा कितना दोनों में लग गया, तो कुल समय हमारा लग गया, इसमें जो लगा हमारा 4 सेकंड लगा और इसमें जो लगा हमारा 2 सेकंड लगा, ठीक है। तो समय को ऐड करेंगे तो 2 2 4 सेकंड हो जाएगा, नहीं सॉरी ये 4 होगा ना, 4 2 6 सेकंड होगा, ठीक है। तो फिर बोला है हमारा क्या, चाल पूछ रहा है। तो चाल आपको हम बताए हैं कि चाल दूरी बट्टे समय होता है। क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो दूरी हमारा कितना है 32 मीटर और समय हमारा कितना है 6 सेकंड। तो चाल बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे कि औसत चाल बराबर, ठीक है, औसत चाल बराबर पूछा है ना। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा हमारा, औसत चाल बराबर, ठीक है। तो 32/6 कुल दूरी और बट्टे कुल समय, ठीक है। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, ठीक है, डेसिमल में जाएगा, 6 एकम 6, 6 5 30, ठीक। और इसमें हमारा क्या आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 5 30.33 करके आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा कि वस्तु की औसत चाल, लिखेंगे कि वस्तु की औसत चाल, ठीक है ना, यही ना पूछा है। तो वस्तु की औसत चाल जो हमारी हो जाएगी, वस्तु की औसत चाल हमारा कितना निकल गया, 5.33 क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको वीडियो में मिलेगा और ऐसे ही आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखें और मज़े से पढ़िए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों जाते जाते एक बात और कहना चाहते हैं कि जो लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मज़े से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।